तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सत्य जी महाग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे 128 नंबर के श्लोक में, हे भाई, प्रत्येक जीव का जो तत्व है वह त्यागरूपी है। उसने किसी को ग्रहण किया नहीं, करेगा नहीं, कर सकता नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए तू जो अपने परिणामों में परद्रव्य के ग्रहण करने का भाव करता है, सही में इसी को त्याग करना है। बट व्यवहार से कहा जाता है बाह्य वस्तु का त्याग करना। तो बाह्य वस्तु के त्याग करते करते निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपने परिणामों का भी त्याग होने की संभावना होती है। इसलिए ऐसा कहते। कल अंत में एक अच्छी बात पढ़ने में आई थी। टोडरमल जी साहब कह रहे थे कि त्याग किए बिना मोक्ष नहीं। बात ऐसी है, निवृत्ति हुए बिना एक्चुअली परद्रव्य से तो हम वर्तमान में ही निवृत्त ही है। बट परद्रव्य के संदर्भ में जो हमारे रागादि के भाव है, सही में उन्हीं की निवृत्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं अंदर में उन भावों का निवृत्ति हुई, बाहर में उन वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। बाहर में उन वस्तुओं का त्याग हुआ, अंदर में उन अपने अंतरंग परिग्रह के भाव की निवृत्ति की संभावना है। ऐसा चलता है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कहते हैं अगर मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष ये सुख का कारण है, तो मोक्ष में ही सुख है। ये तो टोडरमल जी साहब ने अच्छी तरह से घटित करके दिखाया है। इसलिए कहते हैं जिस जीव को मोक्ष चाहिए उसने त्याग को करना ही चाहिए। जितनी शक्ति बने, शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा पूर्वक न भी हो तो परिणमन रूप तो त्याग करना ही चाहिए। परिणमन रूप त्याग क्या होता है कि वो कार्य ही नहीं किया। मतलब सरल भाषा में समझना है, जैसे एक जीव ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ली मतलब मरण की कीमत पे भी हम रात में भोजन नहीं करें। ये हो गया परिणमन और अविरमण रूप त्याग हो गया कि मतलब हम करेंगे ही नहीं। हमने प्रतिज्ञा ले ली कि आज रात्रि में भोजन करेंगे ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति है, उसे इतना विश्वास नहीं है कि रात में हम बिना जल आदि के कुछ रह पाएंगे, तो उसने प्रतिज्ञा तो नहीं ली, बट मन में ऐसा ठान लिया कि मैं बने कोशिश रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। तो रात में उसने ऐसा विकल्प किया, प्रतिज्ञा ली नहीं, और रात्रि में सही मायने में उसने कुछ भी नहीं किया, भोजन आदि कुछ किया नहीं। तो प्रतिज्ञा तो नहीं थी, अवीरति का पाप लग रहा था, वीरति हुई नहीं थी, परंतु परिणमन नहीं हुआ। इसलिए उतने प्रमाण में भी उसने त्याग किया, मानना पड़ेगा। तो हमारी प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं हो सकता है, तो ये तो करना ही चाहिए। इसमें छल आदि नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य है तो प्रतिज्ञा पूर्वक भी करना चाहिए। प्रतिज्ञा कोई ऐसी जरूरी नहीं है पूरे आयुष्य भरी ली जाती है। प्रतिज्ञाएं हम 1 साल की, 6 महीने की, 1 महीने की, 15 दिन की, 1 दिन की, 1 घंटे की भी, 1 मुहूर्त की भी ले सकते। जिसकी जैसी राग की कमी हुई है उस अनुसार हो सकता है। 128 नंबर के श्लोक का भावार्थ 1-2 मिनट के लिए फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में रात्रि भोजन त्याग का ही वर्णन होगा। इसीलिए उदाहरण में नहीं, मैंने रात्रि भोजन की चर्चा की थी। देखिए भावार्थ में कह रहे, बहिरंग परिग्रह मूलतः सजीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का है। 98 नंबर पेज है, 128 नंबर श्लोक का भावार्थ। दोनों के 10 भेद है, दोनों मिला के। क्षेत्र मकान, चांदी सोना, धन, 4 पग वाले पशु, वस्त्र, पात्र, अनाज, दासी दास इत्यादि बाह्य परिग्रह के 10 भेद है। दासी दास कहो, द्विपद चतुष्पद कहो, चलेगा। इनका यदि संपूर्ण त्याग न कर सके तो जितना अपने पास वर्तमान में विद्यमान हो उसमें से जितना बन सके उतना कम कर देना। जितना बन सके उतना, जितनी शक्ति है उतना कम कर देना। कम कर देना मतलब हमारे विषय से छोड़ दी। हम इसको हम अपना मालिक समझ रहे थे, तो हमारे पास 50 चीज़ें थी,
हमें ऐसा लगा कि इनमें से 5 चीज़ों बिना भी हमारा काम चल सकता है। हमने उन 5 चीज़ों को या तो बेच दिया, या तो किसी को देना है दे दिया, या तो ऐसे ही छोड़ दिया, जैसा भी करना, हमें उसके प्रति का राग छूट गया। या कोई वस्तु हमारे पास 10 थी, वस्त्र आदि, हमने उसमें से 3 जोड़ी छोड़ दिए, 7 जोड़ी में अपना काम करें। तो जितनी शक्ति है उस अनुसार करना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना। आवश्यकता और कषाय कम है तो परिग्रह भी कम रखना चाहिए। आवश्यकता ज़्यादा है तो उस जीव को ज़्यादा परिग्रह रखने की आसक्ति होती है। तो आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना और शेष का त्याग करे, कारण की तत्व त्याग रूप है। तत्व त्याग रूप कैसा है, कल हमने चर्चा की थी। जब तक यह आत्मा त्याग धर्म का आचरण नहीं करता है, जब तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। बस इसी के लिए फिर से हमने पढ़ा है, क्या करें, मोक्ष मतलब सुख है। जीव कब तक सुखी नहीं हो सकता है, कब तक मोक्ष में नहीं जा सकता है, जब तक इस त्याग धर्म का आचरण नहीं करता है। त्याग नाम का धर्म है जीव में। कल मैं कह रहा था ना, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, वो शक्ति अलग है। उसमें त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रहण करने की जरूरत नहीं। उस अपेक्षा से यहाँ तो कह रहे वस्तु त्याग रूप है, इसलिए किसी को ग्रहण कर ही नहीं सकते, करने की जरूरत ही नहीं। तो जिस चीज को मोक्ष जाना है उसे त्याग करना है। अब त्याग बाहर की वस्तु का हो सकता है या अंदर के परिणाम का हो सकता है। जिसकी ताकत है अंदर के परिणाम से छोड़ने की, अंदर से परिणाम से छोड़ दे, वस्तु छूट जाएगी। अब अंदर के परिणाम नहीं छूट रहे, बाहर की छोड़ने की तैयारी करेंगे तो छूट जाएगा। मैंने 2-3 दिन पहले कहा ना, हम जिनेंद्र भगवान के सामने भी कुछ ना कुछ त्याग करने के भाव में, चावल आदि या कुछ भी हम छोड़ते हैं जिसे हम अच्छा मानते हैं, चावल है, जल है, चंदन है आदि जो भी कुछ होगा, या बादाम आदि है, जो कुछ वस्तुएं होती है, इसके पीछे यही लॉजिक है कि हमारी आसक्ति कम हो जाए। ये मनोवैज्ञानिक है, हर रोज करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं जब तक यह आत्मा त्याग धर्म का आचरण नहीं करता है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं त्याग करके ही गए। एक भी चक्रवर्ती बिना त्याग के मोक्ष नहीं गए। सभी मोक्ष जाते ऐसा जरूरी नहीं है। 12 चक्रवर्ती होते हैं, उसमें से 2 नरक गए थे, 2 देवगति गए थे और बाकी के 8 मोक्ष गए थे। तो जो मोक्ष गए उन्होंने 6 कण का त्याग किया। जो देवगति गए उन्होंने भी संयम धारण किया और त्याग करके ही मुनिपना आदि अंगीकार किया। और जो नरक गए वो त्याग नहीं कर पाए, लिपटते रहे, ऐसे ही चले गए। इसलिए नारायण आदि, प्रतिनारायण आदि ये त्याग नहीं कर सकते, सकल संयम नहीं ले सकते, प्रतिज्ञा आदि नहीं ले सकते, अनुव्रत भी नहीं ले सकते। इसीलिए तीव्र आसक्ति में नारायण प्रतिनारायण नरक ही जाते हैं नियमा, और चक्रवर्ती जो त्याग नहीं कर पाता है वो भी नरक जाता है। जैसे ब्रह्मदत्त आदि चक्रवर्ती थे, त्याग नहीं कर पाए। अगर वो त्याग करके मुनि बन जाए, नियमा देव जाएंगे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ने में, और भी किसी को कुछ अन्य होगा तो मुझे बता सकते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, मुनि बनने के बाद भी कहीं जा सकते, बट ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मुनि नियमा देवगति जाते हैं। मोक्ष तो जा ही सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है अगर पुरुषार्थ करे तो इसीलिए मोक्ष जाना है तो त्याग करना पड़ेगा। तो कभी ना कभी त्याग करना है तो जमा करने की क्या जरूरत है, जितना आवश्यक है उतना जमा करना, बाकी सहज पुण्य के प्रताप से मिल जाए तो अलग बात है। स्वयं हो के आसक्ति करके, स्वयं हो के विचार करके, संकल्प विकल्प करके नहीं उलझना चाहिए। हमने संकल्प विकल्प ही करना है तो तत्व ज्ञान का करना चाहिए, वस्तु स्वरूप समझने का करना चाहिए। क्षय द्रव्य की व्यवस्था कैसी चलती है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसी चलती है, यह विश्व में जो जीवों का जन्म मरण संसार अवस्था होती है ये कैसी चलती है समझने में लगाना चाहिए। वो संकल्प विकल्प चलेंगे, उसमें धन आदि डायरेक्ट मिलेंगे नहीं, बट जो विशुद्धि होगी, जो पुण्य भाव होगा, और फिर तत्वज्ञान प्रकट होगा। पुण्य से तत्वज्ञान नहीं होगा, बट तत्वज्ञान अपने स्वभाव के आलम्बन से जो होगा उसका सुख अद्वितीय होगा, उसमें प्रयास करना चाहिए। उससे हमें सुखी होने की अच्छी संभावना है।
ये कह रहे हैं निवृत्ति नाम भी मोक्ष का ही है। निवृत्ति क्यों ली जाती है? सामान्य बाहर में जैसे 60 साल के हो गए तो सर्विस में से निवृत्ति हो जाती है कि साहब अभी प्रवृत्ति बंद हो गई, निवृत्त हो गए प्रवृत्ति में से और हम रिटायर हो गए। हमारा प्रॉपर प्रोग्राम वहाँ सबने हमने बहुत धन्यवाद दिया, कहा 35 साल तक आपने अच्छी योगदान दिया हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। तो सब कहते, बट सामान्य जीव निवृत्त होकर करता क्या है? तो बाकी चीज़ों में उलझ जाता है। यहाँ निवृत्ति कौन सी है? ये कह रहे हैं अपनी आत्मा छोड़ के जितने समस्त परद्रव्य है सबसे निवृत्त होना, श्रद्धा से करने योग्य ऐसा ही है। 14वें गुणस्थान के बाद में पूर्ण निवृत्ति होगी सिद्ध अवस्था में समस्त द्रव्यों से, बट निचली अवस्था में श्रद्धा और ज्ञान से समस्त परद्रव्य से निवृत्त होके स्वभाव में प्रवृत्त होने योग्य, और यही मोक्ष का कारण है और अन्य कोई भी मोक्ष का कारण नहीं। तो इसलिए कहते हैं निवृत्ति नाम भी मोक्ष का ही, मोक्ष कहो निवृत्ति कहो निर्वाण कहो चलेगा, समानी बात है। इस प्रकार हिंसा आदि 5 पापों का विस्तृत वर्णन किया। टोडरमल जी साहब कह रहे हमने जितनी हो सकती अपनी सामर्थ्य से 5 पापों का वर्णन किया, और ये 5 पाप कैसे दुखदायी है, इनको कैसे त्याग करना चाहिए, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन आदि से, शक्ति प्रमाण कैसे करना चाहिए, संपूर्ण छोड़ सकते तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक देश छोड़ना चाहिए, एक देश भी प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं छोड़ सकते तो परिणमन रूप छोड़ना चाहिए, जैसा बने वैसा जितना बने वैसा करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा 128 श्लोक तक आई थी। या तक किसी को कोई प्रश्न? देखिए अभी इसके बाद में रात्रि भोजन त्याग का वर्णन चलेगा। सामान्य हमने अन्य अगर चरणान योग के शास्त्र देखे, समनभद्र आचार्य देव का रत्नकंडक जी श्रावकाचार है, वसुनंदी जी आचार्य का वसुनंदी जी श्रावकाचार है, और भी अनेक श्रावकाचार है, बट कहीं भी स्पेसिफिक अलग से रात्रि भोजन त्याग की चर्चा नहीं की है। अमृत चंद्र देव को लगा कि रात्रि भोजन त्याग की अलग से चर्चा करें, अलग से 12 व्रत में नहीं आती। ये 5 अनुव्रत हो गए, मतलब 5 पापों का त्याग, एक देश करना, ये 5 अनुव्रत हो गए, और फिर गुणव्रत और शिक्षा व्रत की रात्रि भोजन त्याग के बाद चर्चा चलेगी। देशावकाशी, दिग्व्रत, देशव्रत आदि जो होते हैं, अनर्थ दंडवत का त्याग करना, अनर्थ का, फिर सामयिक प्रोषद, आतिथ्य, सभी भाग आदि, ये सब आएंगे, अभी चर्चा आएगी। तो उनमें किसी ने भी रात्रि भोजन त्याग की चर्चा नहीं की, बट अमृत चंद्र देव को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि काल का प्रभाव को कुछ भी कहो, भद्रबाहु स्वामी जब 12,000 मुनिराज के साथ में दक्षिण में गमन कर गए थे, क्योंकि यह 12 साल का अकाल पड़ने वाला था, उस समय में जो 12,000 मुनिराज यहाँ रह गए, जो शुरू में जैसी भगवान की आज्ञा वैसे ही पालन करते थे, बट जैसे जैसे दुष्काल बढ़ता गया और फिर बाहर का प्रसंग ही बढ़ता गया परिस्थिति, तो फिर रात्रि में भोजन लेके आना, पात्र आदि रखना, फिर दिन में भोजन करना, अनेक अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होने लगी। वस्त्र आदि धारण करना, काठी आदि पढ़ना, भद्रबाहु चारित्र अपने पास शास्त्र होगा तो पढ़ लेना चाहिए, उसमें अच्छे विस्तार से वर्णन आया है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ये लगभग 2000 साल पहले हुआ होगा, दुष्काल जब भी पड़ा होगा, 2021 साल जो भी होगा देख लेना चाहिए। अब उसके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव हुए, तो परिस्थिति बड़ी खराब हो गई और खराब हो गई, क्योंकि जीव का अनादिकाल से 5 इंद्रिय विषय के ग्रहण का संस्कार पड़ा हुआ, तो 5 इंद्रिय विषय तरफ ढलान करना सरल लगता है, और 5 इंद्रिय विषय को छोड़ के स्वभाव तरफ ऊपर तरफ ढलान करना कठिन लगता है। गंगा नदी ऊपर से नीचे, हिमालय से नीचे बह रही है, तो नीचे बंगाल तरफ बहना इजी, बट बंगाल से ऊपर तरफ हिमालय तरफ पड़ना कठिन, क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध होता है। तो ऐसे ही 5 इंद्रिय विषय का त्याग करना थोड़ा कठिन होता है, और उसमें थोड़े समय पहले मैंने कहा था रसना इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय बड़े परेशान करते हैं। रसना इंद्रिय मतलब भोजन संदर्भ, उपस्थ इंद्रिय मतलब स्पर्श इंद्रिय, काम विकार आदि के संदर्भ में जो होते हैं,
तो ये कहते हैं इसीलिए ये जीव को रात्रि भोजन करना सरल लगता है और रात्रि भोजन त्याग करना कठिन लगता है। तो इन्होंने फिर सोचा कि ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग नहीं होगा तो हमारा धर्म पलना ही कठिन है। ऐसा स्पष्ट रूप में आगे के श्लोकों में आएंगे। 5-6 श्लोक लिख दिए उन्होंने और कहते बहुत क्या कहूँ, जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं वही अच्छे से व्रत आदि का पालन कर पाएंगे, धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं करते, नहीं हो पाते। रात्रि भोजन में हमें मात्र अन्न ही नहीं लेना चाहिए, दाल रोटी नहीं लेना चाहिए। कोई कहेगा साहब हम दाल रोटी तो नहीं खाते, पानी पी लेते हैं, या हम पेड़ा वगैरह खा लेते हैं, फल आदि खा लेते हैं, वो भी नहीं आएगा। क्योंकि चारों प्रकार के अन्न में मात्र रोटी सब्जी नहीं है, पान मतलब जल आदि भी है, स्वाद्य मतलब और खाद्य भी है। स्वाद्य मतलब जो स्वाद आदि की चीज़ें होती है, मिठाई आदि, और खाद्य में आपके जो भी इलायची आदि, मेलजोड़ा आदि, जो भी खाने के मुखवास आदि होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो भोजन में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए सही में। अब आगे हम पढ़ेंगे तो भावार्थ में एक जगह आएगा, टोडरमल जी साहब कहते हैं अगर नहीं त्याग कर सकते तो तुम पेड़ा फल आदि या पानी आदि ले सकते हो, ऐसा कहने वाला कथन भी आएगा। बट डरना नहीं, ये किसी ने शपथ रूप में डाला हुआ है। टोडरमल जी साहब ऐसा कर नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि रात में खाने का राग मांस को खाने जैसा है। ऐसा भी एक श्लोक आने वाला है अमृत चंद्र का। जिस टोडरमल जी को ये पता है अमृत चंद्र देव क्या कह रहे हैं, अमृत चंद्र देव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनकी आत्मख्याति टीका आदि उनके जहन में बैठ गई थी, उसी के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि लिखा है उन्होंने। तो वो कभी भी ऐसा कह नहीं सकते, उनके नाम पे किसी ने ऐसा मर दिया है। और ये बात पता कैसे चली, मंगलायतन के जो पवन जी साहब भाई साहब जी है, जो भी है तो नहीं पर उनकी छूट गई है, उन्होंने गंभीर चंद जी साहब वैद्य जो है जिन्होंने ये रूपांतर किया है, ये इसके शुरू में देखेंगे। गंभीर चंद जी साहब वैद्य ये योगी जी साहब के पिताजी थे। तो योगी जी जो पंडित जी थे उनको स्वयं बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये टोडरमल जी साहब के नाम पे गढ़ा गया है, ये उन्होंने लिखा नहीं। रात्रि भोजन में फल आदि या पानी आदि चालू कर सकते हैं, एकदम गलत बात है। ऐसा टोडरमल जी लिख नहीं सकते। जब चर्चा आएगी तो विस्तार से कर लेंगे। रात्रि भोजन त्याग का 129 नंबर के श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं। रात्रो भुजानानां यस्माद् निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रि भुक्तिरपि। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? यस्मात् कारण कि रात्रो रात में भुजानानां भोजन करने वाले को हिंसा हिंसा अनिवार्यता अनिवार्य अनिवार्य मतलब जिसका निवारण नहीं कर सकते, अवश्य भावी होती है, अपरिहार्य है, अनिवार्य होती है। इसलिए हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप में लिख दिया। अब हिंसा किसे कहते हैं? तो हिंसे को घात करने को हिंसा कहते हैं। अभी हिंस क्या है? तो स्व के भाव प्राण और द्रव्य प्राण है और पर के द्रव्य प्राण और भाव प्राण है। तो ये कह रहे हैं इनमें सब कुछ होता है, हिंसा होता है। और हिंसा का फल क्या है? हम पहले पढ़ के आए। हिंसा का फल दुख है। जिसे दुख नहीं चाहिए उसने हिंसा के फल का कारणभूत हिंसा नहीं करनी चाहिए। और रात्रि भोजन करने से नियम से हिंसा होती, अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं कर सकते, अवश्य भावी होती, कंपलसरी। और इसलिए हिंसा के त्यागियों को, अभी कोई कहेगा साहब हम तो त्यागी नहीं, त्यागी व्रती तो जो 5वें गुण स्थान वाले होते हैं, जो 6वें 7वें गुण स्थान वाले होते हैं, मुनिराज, वह सकल त्यागी है। 5वें गुण स्थान वाले एक देश त्यागी, हम त्यागी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं हम भले ही वीरमन रूप त्यागी नहीं, एक देश या सकल, बट परिणमन रूप त्याग तो हमने किया हुआ ही, हमें करना ही चाहिए जैनी। क्योंकि हम
रात्रि भोजन करने का परिणमन नहीं कर सकते, उस परिणमन का हमने त्याग कर दिया। इसीलिए हम जैसे हिंसा के त्यागियों ने भी रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। भी क्यों लगाया? अन्य चीजों का भी त्याग करना चाहिए। मात्र रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और हम कहेंगे 20 साल से हमने रात्रि भोजन किया ही नहीं, हम बहुत ग्रेट। भैया अच्छी बात है, बट बाकी की चीजें भी त्याग करनी होगी, उनका भी त्याग का विचार करना चाहिए। इसीलिए आप भी लगाया। अब टीका में देखिए क्या कह रहे, यस्मात् रात्रौ भुजानानाम् अनिवार्यता हिंसा भवति तस्मात् हिंसा विरतये रात्रि भुक्तिम अपि त्यक्त्वा। अर्थ है, रात में भोजन करने वाले को हिंसा अवश्य ही होती है। अवश्य का अर्थ क्या है? मतलब नहीं, वश नहीं, जिसके ऊपर वश नहीं चल सकता, मतलब जिसे टाल नहीं सकता, इसमें हिंसा लगती ही लगी रही। मतलब ये आचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि। देखो, भूमिका अनुसार हम कितना रात्रि भोजन त्याग कर सकते नहीं कर सकते, ये तो हर एक ने अपना अपना देख लेना चाहिए परिणमन रूप में। परंतु श्रद्धा में ही रखना चाहिए कि रात्रि भोजन करने से 4 प्रकार के भोजन होते, आहार होते, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य। ऐसे 4 प्रकार के आहार होते हैं, जिसमें रोटी दाल आदि, पकवान आदि, जल आदि या दूध आदि, पान में वो आ जाता है, और इलायची आदि जो मुखवास आदि के लिए खाया जाता है वो सब आ जाती है। इन 4 प्रकार के भोजन करने में रात्रि में हिंसा अवश्य ही होती है। रात्रि भोजन का अर्थ क्या है? रात में भोजन करना। रात में भोजन करना मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद भोजन करना, दोष लगता है। अब थोड़ी गंभीर बात साथ साथ में कह देता हूँ। इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद में जैनी का चौका बंद हो जाता है। चौका किसे कहते हैं? जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शुद्धि पाली जाती है, 4 कोने जहाँ होते हैं उसे चौका कहते हैं, जहाँ शुद्धि अच्छे से पाली जाती है। तो रात्रि में चौके में एंट्री करता नहीं। रात में 8 बजे दूध आ गया साहब, और दूध ही गर्म कर रहे, हम कहाँ पी रहे? रात में पकाया हुआ बनाया हुआ दिन में खाना, दिन में पकाया हुआ रात में खाना, रात में पकाया हुआ बनाया हुआ रात में खाना, तीनों में रात्रि भोजन का दोष लगता है। ये मैंने कैसी कहा? जैसे मांस में उन्होंने एक श्लोक लिख दिया था ना अमृतचंद्र देव ने, पका हुआ, पकता हुआ या कच्चा, कोई भी प्रकार के मांस में अनंत का एक निगोदिया समूर्चम जीव होते हैं। ये हमने पढ़ा था श्लोक, नहीं याद होगा तो मैं दिखा सकता हूँ, मुझे बता देना कोई चाहिए। ऐसे ही रात में खाओ, रात का बनाया दिन में खाओ, रात में बना के रात में खाओ, कुछ भी करो आपको दोष लग रहा है, हिंसा लग रही। और वो हिंसा जैनी करता नहीं। जैनी तो बेसिक धर्म पहले ही पालता है। वो कहता है भगवान की आज्ञा है, मुझे दिमाग नहीं लगा, मेरी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है। एक सुई के नोक के ऊपर अनंत निरोधी शरीर है। अनंत कितने? तो आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुना है एक सुई के नोक में, एक शरीर में जीव। तो ये मैं नहीं समझ सकता, भगवान कह रहे हैं, बस बात खत्म हो। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाएगा। सब कहाँ जीव दिख रहे, कहाँ मर रहे, लाइट में देखो ना सब, मुझे आंखों से कहाँ दिख रहे। भैया जीवों की अवगाहना करना नहीं, के शास्त्र थोड़े पढ़ लेने चाहिए। गोमठ सार जीव कांड आदि में है, जीवों की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग इतनी भी हो सकती। घनांगुल किसे कहते हैं? मैं अपनी बुद्धि प्रमाण कह रहा हूँ। इनके असंख्यात भाग इतने होती, मतलब आंखों से दिखेंगी नहीं। इसलिए हमने जब भक्ष की चर्चा की थी, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के आटे हो गए, हमें जीव दिख नहीं रहे। ज्ञानी कह रहे जीव हो गए, तुमने मसाले 3 दिन 5 दिन के ऊपर हो गए, जीव बन गए। वहाँ त्रस वाले हमें आंखों से दिखते नहीं, उनकी अवगाहना बहुत छोटी होती है। ऐसी ही रात्रि में जब भोजन करते हैं तो भले लाइट लगाओ मत लगाओ, जीव गिरते हैं भोजन आदि में, खाने आदि में चले जाते हैं, उसमें महादोष लगता है, हिंसा लगती।
और हिंसा का फल दुखदायी है, इसीलिए रात्रि भोजन तो छोड़ ही देना चाहिए। मेरे ऐसी जानकारी में काल के प्रभाव से यहाँ भी बहुत से जीव रात्रि में भोजन कर लेते हैं, ठीक नहीं। हम भी करते थे रात्रि में भोजन, ज्ञान ही नहीं था, सही में ज्ञान नहीं था। सिर्फ बड़ा आदमी बनना बोलने के लिए महावीर भगवान की जय करते थे। नौकर मंत्र आ गया, बहुत हो गया, ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे, बस इतना पता है, बाकी कुछ ठिकाना नहीं था। पढ़ाई करो साहब, कलेक्टर बनना है, सीए बनना है, इसी में लगे पड़े थे धनादि कमाने में। बट पुण्य का उदय कहो, बलि होनार कहो, और जिनवानी मिल गई, समझने लग गए अरे हम ये क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे, इसका फल क्या होगा, अहो हमारे परिणाम कैसे हो रहे, इन परिणामों का क्या फल लगेगा, प्राप्त कर रही तो थोड़ी ही काल की है, हमें तो अपना कुछ हित करना चाहिए। ऐसी थोड़ी सी होनार लगी और शक्ति प्रमाण जैसा जैसा छूट सकता है छोड़ते गए, और आज लग रहा है डिसीजन अच्छी थी। काल के प्रभाव से बाहर की दुनिया को देखेंगे तो ये सब अज्ञान मूर्खता लगेगी। सब क्या रात की छोड़, देखो कैसा मस्त होटल है, देखो कैसा अच्छा मस्त पनीर की सब्जी बनी हुई है, अब वो अवक्षय द्विदल आदि की चर्चा में सब करके आ गया। और देखो सब कैसा मस्त नान रोटी आई है, और रात को 10 बजे खा रहा है, पार्टी कर रहा है, गेट टुगेदर कर रहा है, किटिया कर रहा है, लायंस क्लब, फलाना क्लब, रोटरी क्लब, सब फिर ये सब कॉन्टेक्ट। भैया इसमें हिंसा चल रही है, और इस हिंसा का फल, अच्छा यहाँ कोई सेटिंग नहीं हो सकती। हमने रात्रि भोजन करने का भाव किया, आत्म प्रदेशों के यहाँ जो कर्म लगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए। रात्रि भोजन करते वक्त भोजन करने के पहले किए गए भाव और भोजन करने के बाद में मजा आ गया। आज रात में खा के यहाँ का डिश बहुत अच्छी थी, आज मस्त मजा आ गया। आज 11 बजे खा के क्या कह रहा है, तो कह रहे हर समय इसकी हिंसा चल रही है और उसका फल खराब। इसीलिए जो रात्रि भोजन का, क्योंकि रात्रि भोजन में हिंसा का निवारण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है, अतः हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। देखो हम कैसे काल का प्रभावित हो, अब हमारे आसपास में भाई बंधु अपने पढ़ाई करते हैं, लौकिक पढ़ाई में रात को 2 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तो सब बेटा जूस पी ले, बेटा ये कर ले, क्या क्या कराना पड़ता है। हम सब इससे विमुख हो रहे हैं, बस वो आजीविका मिलेगी हमें, ये पढ़ाई करके थोड़ा पैसा मिल जाएगा, वो भी पुण्य रहेगा तो मिलेगा। ऐसे बहुत पढ़ाई वाले हैं जिनको जॉब नहीं। मैं अभी कहीं तो भी कुछ कारणवश गया था बाहर ट्रेन से, तो वहाँ पे BA में किए हुए बच्चे हैं, सर्विस नहीं लग रही, ये नहीं लग रही है, तो गुटखा बेच रहे ट्रेन में पानी का बोतल बेच रहे, हालत खराब है। जरूरी नहीं पढ़ाई करके होगा ही, कितनी सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही है, हमने भ्रम में खड़ा किया गया 100 साल पहले। मैं पढ़ाई करने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, और उसके चक्कर में हम धर्म से विमुख हो रहे, वो थोड़ा दुखदायी लगता है। ये हमें तिराने वाला है, ये सुखी करने वाला है, उत्तम सुख में धराने वाला है, वो हमें डुबाने वाला है। आप समझना अच्छे से। तो हम क्या क्या प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। भावार्थ में देखिए, रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। अब जब रात्रि में भोजन करने से जीवों की इच्छा होगी, तो टोटरमल जी ऐसा लिख सकते हैं, रात में तुमने इलायची कुछ भी खाया, फल खाया तो चल सकता है। ये कहाँ लिखा है, 2 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ। हाँ आइए, 134 नंबर का श्लोक निकालिए, उसका भावार्थ देखिए, उसकी 5वीं लाइन, भावार्थ की 5वीं लाइन, 134 नंबर श्लोक। परंतु यदि पाक्षिक श्रावक किसी कारणवश संपूर्ण त्याग न कर सके, तो पानी, पान, मेवा मतलब बादाम, काजू आदि, सुपारी, इलायची इत्यादि वस्तुएं जिनमें रात में बिल्कुल आरंभ न करना पड़े, ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। ये कौन लिख रहे, कह रहे टोडरमल जी। किसके नाम पे मरा, कितना वो जिसने भी मरा होगा, कितना पाप। ये अभी 129 में क्या कह रहे हैं, रात में भोजन करने से हिंसा अवश्य होती है, भले ही चूल्हा नहीं लगाया, खाने से हिंसा होगी। मेवा खाओ, नहीं तो पानी पियो, नहीं तो तुम्हारा रोटी सब्जी खाओ। इधर ये लिख रहे, और यहां पे ऐसे कैसे लिख सकते हो, आप समझ रहे टोडरमल जी। इसलिए टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहले अधिकार में एक जगह लिखा है, कोई व्यक्ति किसी अन्य को कभी कभी कहीं कहीं ठगा सकता है,
हर समय हर जगह नहीं ठगा सकते। रत्नों का पारखी बराबर पारख करके उसके ठगपने को निकाल सकते। तो ऐसे ये ठगों ने क्या डाल दिया उनके नाम, एकदम गलत बात। इसका छल करके भोजन नहीं करना चाहिए। भले टोडरमल जी कहो नहीं तो तीर्थंकर को हम मानेंगे नहीं। जब हमने एक जगह पे लिख दिया रात्रि भोजन में हिंसा अवश्य भावी होती है, फिर वहाँ हमने ऐसा लिखा है क्या कि पानी पिया तो चलेगा, मेवा खाया तो चलेगा, उसमें आरंभ नहीं होता है? नहीं लिखा है ना, हमने कर दिया। नहीं तो ऐसा रहता था तो अमृत चंद्र देव लिखते थे कि भैया रोटी सब्जी खाओगे तो ही हिंसा होती है रात में, बाकी तुम बादाम खाओ, काजू खाओ, तुम पानी पियो, ऐसा गड़बड़ नहीं करो। तो ये इनके नाम पे मरा गया है। जयपुर से निकाली, उसमें से निकाल दिया पुस्तक। ये मेरे ख्याल से सोनगढ़ से या जहाँ से भी होगी, तो इसमें अभी भी बनाए रखा है, वहाँ से तो निकाल दिया। क्यों? ये किसी ने शपथ डाला और ये चेक किया गया था। इसीलिए ये पवन जी भाई साहब जी का मैं जो कह रहा था, उन्होंने चेक किया था तो बोलते ये सब गलत मरा गया है। बट अभी जो भी ये कारण होगा, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, तो रात्रि में भोजन करने से जीव की हिंसा अवश्य होती है। प्राय ऐसे छोटे छोटे बहुत जीव है, छोटे छोटे मतलब घनामूल के असंख्यात भाग इतने भी हो सकते हैं जो रात में ही गमन करते हैं। सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दिन का उजाला होता है तो बहुत सारे जीव अंदर चले जाते हैं, और रात होती है तो बाहर निकलते हैं। बहुत सारे छिपकली आदि देखो, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, क्योंकि सूर्य के उजाले का और जीव की उत्पत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए मुनिराज आदि भी गमन करते हैं सूर्य उजाला होने के बाद में, प्रॉपर मार्ग प्रासुक होने के बाद ही निकलते। क्यों? क्योंकि मार्ग अगर प्रासुक नहीं होगा, रात्रि में गमन करेंगे तो एक तो जीव दिखते नहीं है सामान्य आंखों से, और रास्ते में जो जीव हो गए पैर के नीचे मर सकते, और बहुत सारे जीव बाहर आ जाते हैं। इसीलिए अनावश्यक रात्रि में गमन आदि भी नहीं करते। जो व्रती लोग होते हैं, लाठी संहिता आदि में आया है, जिसने रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा ली, छठवीं वाली 5वें गुणस्थान की, वह जीव रात्रि में गमन भी नहीं करता है। सूर्यास्त होने के बाद जो कुछ करना है सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। मतलब हम बाकी के 12 घंटे रात्रि के समय में आत्मा आराधना में या अपने अपने जो भी कार्य उसमें करेंगे। इसलिए स्वामी जी का जितना मुझे सुना हुआ है, रात्रि में लाइट आदि भी नहीं लगाती, बिना काम का सब कुछ नहीं। वो जहाँ भी रुकते थे, रहते थे, निद्रा आदि लेते थे। रात में पढ़ना वढ़ना भी ये सब अभी का चालू है, दिन में हमें समय मिलता नहीं, इसलिए ये मजबूरी है हमारी, नहीं करना चाहिए। दिन में जेता हुआ उतना, इसमें हिंसा बहुत होती है। तो छोटे छोटे बहुत जीव जो रात में ही गमन करते और दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं। अतः रात में चूल्हा जलाने में, पानी आदि भरने में, चक्की से पीसने में, भोजन बनाने में नियम से असंख्य जीवों की हिंसा। असंख्य, असंख्य मतलब 45 प्रमाण अंक से ज़्यादा, 45-46 इतने बड़े जीवों की हिंसा एक दिन रात्रि भोजन करने से होती है। और वो भी कौन से? त्रस जीवों की। त्रस जीव, एक त्रस जीव को मारने की हिंसा कितनी है? तो 1 लाख छने जलों से भरे हुए जो घड़ा होता है, कलश, उसमें पानी छान के भर दिया हमने। ऐसे कितने भरे? 1 लाख छने जल, जिसमें मात्र जल का एक जीव है। त्रस जीवों को हमने वस्त्र से छान के निकाल लिया। अब वो पानी ढोलने से जितने जल का एक जीव की हिंसा होगी, कितने? असंख्य। उतनी हिंसा एक द्विइंद्रिय त्रस को मारने से होती है। और ये कह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे त्रस जीव, रात्रि में असंख्य जीवों की हिंसा हो जाती है एक बार भोजन करने से, एक बार लाइट लगाने से। अब आप कल्पना करो, अब आप सिर्फ विचार करो, ये कहाँ से लिया उन्होंने? दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं। अतः रात में चूल्हा जलाने में, पानी आदि भरने में, चक्की से पीसने में, भोजन बनाने में नियम से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। अभी थोड़ी गंभीर बात करता हूँ, प्रकरण भोजन का चल रहा है, मुझे पता है। रात में हम मंदिर जी के बाहर अगर लाइटिंग लगाते, दीपक के प्रकाश से जीव आते और वो मर जाते।
कभी आप दिवाली के आसपास लाइटिंग लगाइए, निकालने के बाद सुबह देखोगे वहाँ बहुत सारे जीव आंखों से दिखते, ऐसी मरी हुई दिखती। अब देखना अच्छे। इसीलिए सामान्य जैनी गृहस्थ भी अपने घर पे नहीं लगाता है। उससे दिवाली देखी उसने बहुत सारी, वो कहता है मैं हिंसा कैसे करूँगा। मेरे महावीर भगवान जिन्होंने सर्वोदयी तीर्थ की स्थापना की है, जिसमें सबके उदय की सर्वोदयी की बात है, सबके कल्याण की बात कही है, तो मैं मेरे जो छोटे भाई है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीव उनकी हिंसा का भागीदार कैसे हो सकता हूँ। मुझे कोई हक नहीं मिला, ठीक है, मैं अभी बिना भोजन पान के नहीं रह सकता हूँ, बिना वस्त्र आदि के नहीं रह सकता हूँ, बिना घर के नहीं रह सकता हूँ, बिना जल आदि के नहीं रह सकता हूँ, तो उतनी हिंसा तो मेरी अभी होगी। वो जल आदि आहार आदि के लिए मुझे आजीविका करनी पड़ेगी, उतनी हिंसा तो मेरी होगी। अच्छी बात नहीं, बट अभी वो टाल नहीं सकता हूँ। बट जो अनावश्यक हिंसा है, शादी में हम 4 घंटे का खुश होने के लिए इतनी लाइटिंग कर दी हमने, कितने जीवों की हिंसा होती। हम सही मायने में जैनी हैं, हृदय की भीगे हुए संतोष वृत्ति धारण की हुई है, कोमल हृदय। हमने पढ़ा था कोमल हृदय वाले, अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था। तो हमें ये अनावश्यक चीज़ें छोड़ के एक नया लोगों के सामने रखना चाहिए। वो अहंकार करने के लिए नहीं, देखो तो हमने लाइटिंग नहीं लगी शादी में, उसके लिए नहीं। हम 2 करोड़ खर्चा कर सकते हैं हमारे लड़के की शादी में, लड़की की शादी में, बट हमने 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए हमने ऐसे सुपात्र को दान दे दिया जैनी को, और 50 लाख में शादी करा दी अच्छे से। कभी हिंसा कर सकते थे हम मस्ती। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? जीवों की हिंसा की बात, क्योंकि हिंसा का फल हमें भोगना, दूसरा भोग नहीं सकते। हिंसा किसने की? तीव्र राग किसने किया? मैं ही भोगूंगा, सिंपल फॉर्मूला। उपादान ने किया, उपादान भोगे। अब विचार करना ही इसका। अनावश्यक घर में भी हम अनावश्यक लाइट लगा के बैठ जाते। हम घर ऐसा बनाने का प्रयास ही नहीं करते कि जहां दिन में एटलीस्ट सहज में उजाला रहे, कम से कम लाइट लगाना पड़े या नहीं लगाना पड़े। हम भी जहां भी रह रहे हैं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बोले ऐसे चारों साइड से ओपन वाले घर ही नहीं, सब टच में है, लाइट ही नहीं आती। भोजन भी लाइट में करना पड़ता है, रात्रि भोजन त्याग का दोष लगता है उसको। ये सब हो रहा है, हम बनाते वक्त देखना चाहिए। सब आप भाड़े का फिर वैसा घर क्यों नहीं लिया भैया? 4 बार आए, सब घूमे, मिल ही रहा, बहुत दूर रहे, फिर गाड़ी घोड़ी लगानी पड़ेगी मंदिर आने के लिए, तो फिर ये सब ठीक थोड़ा लगा कर लिए। मैं कह क्यों रहा हूं? ये प्रकाश हमें लगता है फटाफट दबा देते हम लाइट, बट उस प्रकाश में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। आंखों से दिखते वही जीव नहीं है। अभी भी मच्छर बहुत हो गए। आप देखना, रात्रि में हम लाइट लगाते, सुबह बहुत से मच्छर मरे हुए पड़े रहते। बहुत जोर से फैन एसी कूलर लगते तो उसमें बहुत सारे मर जाते, सच में मर जाते। अच्छा में हम क्या करें, सब इसी हालत है। तो ये कह रहे हैं इनके उदय की, इनके कल्याण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो कैसे हमारी हिंसा घट सकती है? तो बोलते रात्रि भोजन में ये सब हिंसा होती अवश्य भावी होती। तो ये कह रहे हैं छोटे छोटे बहुत जीव है जो रात में ही गमन करते हैं और दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं। अतः रात में चूल्हा जलाने में, पानी आदि भरने में, चक्की से पीसने में, भोजन बनाने में नियम से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हिंसा का त्याग करने वाले दयालु पुरुषों को, या क्या कह रहे, दयालु पुरुष, और वहाँ क्या कह रहे थे, कोमल परिणाम। 1 मिनट के लिए 126 नंबर का श्लोक की टीका की तीसरी लाइन निकालोगे? 126 नंबर का श्लोक बाजू में ही टीका की तीसरी लाइन, अपने कोमल परिणाम तथा संतोष रूपी धर्म भावना से त्याग करना, अर्थात यथाक्रम सबका त्याग करना। कोमल परिणाम, या क्या कह रहे, दयालु परिणाम, दया के परिणाम। ये दया हम किसके ऊपर कर रहे हैं? हम रात्रि में भोजन न करके हम उन छोटे छोटे जीवों के ऊपर दया कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा पे दया करें? हमें क्या लगता है, सब हम रात भोजन नहीं करते हैं, इतने जीवों को हमने बचा दिया। भैया वो जीव तो बचे न बचे वो उसका आगे की बात है, पहले तुमने अपने आप को बचाइए। तू निर्णय कर, ये तू जो भी कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है। तो रात में भोजन नहीं करता है तो तेरे परिणाम दया के होते, स्वदया के होते।
क्योंकि तुझे दुख नहीं चाहिए, तूने रात में भोजन न करके अपने लिए दुख की खाई नहीं खोदी, नहीं तो भोगना तुझे ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं दयालु पुरुषों को रात में खाने का अवश्य ही लगाए, मतलब सम्यक एकांत त्याग करना चाहिए। भली बात। अब आप विचार करो, टोडरमल साहब ये भावार्थ लिख रहे हैं, जब वो कह रहे हैं खाने का पूरा त्याग करना चाहिए अवश्य, रात में भोजन करने का। अब वही जीव वो 134 श्लोक में कैसे कह सकते हैं कि तुमने पानी पिया तो चले, तो ये सब मरा गया है। तो हम जैसे जो सजग जीव होते हैं उन्होंने बराबर ध्यान रखना चाहिए और इसको गौण कर देना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए और अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद में रात्रि भोजन में भाव हिंसा भी होती है, स्व के भाव की हिंसा होती है। इसके नाम का 130 नंबर का श्लोक है, एक बार पाठ करते हैं। रागाद्योदय परत्वा दणिवृत्तीर्णाति वर्तते हिंसाम रात्रिं दिवमारतम कथम हिंसा न संभवती। अन्वयार्थ में कह रहे अनिवृत्तिम अत्याग भाव रागाद्योदय परत्वा, रागादि भाव के उदय की उत्कटता से हिंसा को न अतिवर्तते, उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते, तो रात्रिम दीवम, रात और दिन, आहार करने वाले को ही निश्चय से हिंसा कथम, क्यों, न संभवती, नहीं संभव होगी। वो कह रहे हैं जिसने आहार आदि का त्याग नहीं किया है तो राग भाव तो ही भोजन करने का राग ही है, और इसीलिए सर्वज्ञ भगवान के वीतरागी हो गए तो उनको राग होता ही नहीं केवल आहार करने। बट अभी स्वरूप अच्छे से समझते नहीं है तो कहते कि सर्वज्ञ भगवान के आहार करते, आहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके रागादि भाव का त्याग। तो या ये कह रहे हैं कि अगर अत्याग भाव रागादि भाव के उदय की उत्कटता से हिंसा को उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते, तो रात और दिन आहार करने वाले को निश्चय से हिंसा क्यों नहीं संभव होगी, मतलब समान हिंसा होगी फिर दोनों। ऐसा नहीं, रात्रि में भोजन करने में तीव्र राग भाव है, दिन में भोजन करने में कम है, ऐसा उन्होंने नीचे देखिए क्या कह रहे टीका में। रागादि उदय परत्वा अनिवृत्ति अत्याग हिंसा न अतिवर्तते यत रात्रि दिवम आहारथ भोजानस्य ही हिंसा कथम न संभवती अपितु संभवती एव। अर्थ, रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपणा हिंसा के उल्लंघन नहीं कर सकता है। रागादि करना ही हिंसा है। 44वें श्लोक में हम बहुत बार देख क्या तो कह रहे भोजन करने का त्याग नहीं करना यही राग भाव है, और ये राग भाव में हिंसा होती। रागादि अर्थात जहाँ जीव के उत्कृष्ट राग भाव होता है वह त्याग नहीं हो सकता है, राग भाव ही हिंसा है। अतः जहाँ तक रागादि का त्याग नहीं वहाँ तक हिंसा नहीं, अभी तो हिंसा ही है। तो फिर रात दिन में खाने वाले को हिंसा क्यों न नियम से होती है। रागादि होना ही वास्तविक हिंसा का लक्षण है। तो खाने का राग यह हिंसा है और इसलिए हिंसा हुई। राग भाव हुआ तो अपने आत्मा की हिंसा हुई, तो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो अभी आगे प्रश्नकर्ता पूछेगा सब दिन में भी होती है और रात में भी हिंसा होती है, तो हम दिन में खाना नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे। ऐसे अपने कोई भाई है जो रात में खाना खाते हैं, मतलब उनके उपवास आदि होते तो रात में खाना मंजूर करते हैं, दिन में नहीं। तो कहते ऐसा नहीं, फिर वो तो प्रश्न करेगा 131 श्लोक में, 132वें श्लोक में कहेंगे भैया रात में खाना मांस खाने की आसक्ति के बराबर है और दिन में खाना सामान्य अन्न खाने की आसक्ति बराबर है। मांस खाने में तीव्र आसक्ति होती है और सामान्य भोजन करने में कम होती है, शाकाहार करने में, तो दिन में भोजन करना अच्छा है। ऐसा वो 132वें श्लोक में सब प्रमाण भावार्थ में बताएंगे। उसकी क्या चर्चा है वो हम समय पाकर कर लेंगे।